देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। तेलंगाना में आज वोट डाले जा रहे हैं। यहां के चुनावी रण में इस बार एक खास बात देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त आर पार देखने को मिल रही है। वोटिंग वाले दिन भी असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूके हैं। आखिर तेलंगाना में मुस्लिम वोट कितना बड़ा फैक्टर, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुनाते हैं आपको असदुद्दीन ओवैसी ने आज वोटिंग वाले दिन कैसे निशाने पर कांग्रेस को लिया। हैदराबाद के सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। उन्होंने अपना मतदान किया है। सर, आपने मतदान तो कर लिया। अगर हम हैदराबाद की बात करें, ख़ास तौर पे हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, पिछली बार मलकपेट और नामपल्ली करीब 45% वोट हुआ था, पूरे तेलंगाना में करीब 70%। कितना इम्पोर्टेंट है लोगों का वोट करना? नहीं, देखिए, ये जो जनरली बड़ी अफसोसनाक बात है कि जितने हमारे अर्बन सिटीज़ हैं, शहर हैं, शहरी इलाके हैं, वहाँ पर वोटर में बड़े ही एक्साइटमेंट नहीं होता वोट डालने के लिए। और फिर जब कभी भी बारिश होती है या कुछ होता है तो जो वोट नहीं डालते सबसे ज़्यादा चीज़ तो वही मारते हैं, और जो वोट डालता है वो तो फ़ोन करता है अपने एमएलए को, एमपी को, कॉर्पोरेटर को, वो फ़ौरन चला जाता है, काम करता है। तो आपको अगर हैदराबाद की खूबसूरती की फ़िक्र है, हैदराबाद की अमन की आपको फ़िक्र है, हैदराबाद और तेलंगाना की गंगा जमुनी तहज़ीब को, आपकी शनाख्त को मजबूत रखना है, तो आप निकल कर वोट डालिए। हमारे ज़िम्मेदार पार्टी के लोगों ने हमारे बूथ प्रेसिडेंट से मेहनत की, वो सब उनके सामने आया है, उनके सामने है। वो इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों को देखकर एक अच्छा फ़ैसला लेगी, और मुझे यकीन है कि हम अपनी 7 सीटों को रिटेन करेंगे और 2 जगह पर भी इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और जो हमारा जो तेलंगाना के लिए जो हमने जो फैसला लिया, इंशाल्लाह ताला उसमें भी हमको कामयाबी मिलेगी। अवाम उसको समझ गई है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अच्छा नतीजा आएगा। कांग्रेस के सांसद हैं, तेलंगाना का प्रमुख हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने वोट डालने के बाद दावा किया कि 9 तारीख को तो हम शपथ ले रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब वो बोलते रहते हैं ना, उनको तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। कांग्रेस आपको भी बहुत टारगेट करती रही पूरे इलेक्शन में। कोई बात नहीं भाई, राहुल गांधी के पास मुद्दा तो था ही नहीं, तो असदुद्दीन ओवैसी मुद्दा था राहुल गांधी के लिए, उनकी बहन के लिए मैं मुद्दा था, उनकी पार्टी के लिए मैं मुद्दा था, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए मैं मुद्दा हूँ। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम इन लोगों के इस तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग को देखकर उनको बताएगी कि नेगेटिव कैंपेन करना और इस तरह से अपनी नफरत का इजहार करना वो आज दिख कर आ जाएगा उनको। आपने बात की है सर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, आपको टारगेट करते हैं, वो आपको बोलते हैं आप एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। पोलराइजेशन आपने देखा इस कहाँ है, कौन हमारा बताइए। हमारे कोई भाषण पर ईसीआई ने नोटिस दी? अगर हम कुछ किसी धर्म विशेष के बारे में कभी ना बोले हैं, ना इंशाल्लाह कभी बोलेंगे, और अगर हम बोलते तो आप लोग छोड़ते थे हमको, आप लोग तो चला देते हमको, सूली पे चढ़ा देते आप लोग। तो सब कुछ भी नहीं है, ये इनकी हिमाकत है, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, 300 करोड़ कैश पकड़ा गया है, 700 से ज़्यादा, 750 करोड़ के करीब का सीजर है इलेक्शन कमीशन का। और क्या ये जो चुनाव है 5 राज्यों के, 24 की तैयारी है, 24 का हम सेमीफाइनल माने? नहीं, देखिए, 24 का चुनाव तो अपने टाइम पर होगा। अब उससे पहले इन विधानसभाओं के का जो टेन्योर है, मियाद है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो यकीनन अब मैं तो समझूंगा कि अब ये इलेक्शन के बाद अब हमको नेक्स्ट चैलेंज होगा पार्लियामेंट का इलेक्शन, तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी हम कर चुके हैं, अभी जो चल रहा है मोमेंटम वो बरकरार रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।